हेलो गाइस। आज का ये पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी आपने एक घटना सुनी होगी, दुधवा नेशनल पार्क जो है वहाँ पर एक हथनी है, पालतू हथनी, उसने अपने ही महावत की जान ले ली। ये बहुत ही दुखद घटना है। हालांकि पालतू हाथी इतनी जल्दी अटैक नहीं करते लेकिन कई बार कर भी देते हैं। जैसे आपने बहुत सारी, जैसे एक उत्तराखंड में रामनगर साइड एक मंदिर है, उसका नाम है, कुछ अच्छा नाम है मंदिर का। उस मंदिर के आसपास हर एक साल में एक मेला लगता है। हाँ, विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, वहाँ पर मेला लगता है। तो इंसान भी वहाँ पर जाते हैं और आसपास जंगल भी, क्योंकि राजा जी टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ पर एक हाथी आ गया और अचानक से भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक महिला उसी डायरेक्शन में भाग गई जिस तरफ से हाथी आ रहा था। हाथी एग्रेसिव था, टस्कर था। टस्कर कौन होता है? वो हाथी जिसके दांत निकले होते हैं। अच्छा, इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं, एक टस्कर हो गया और एक हो गया मखना। टस्कर वो होता है जिसके दांत निकले होते हैं और मखना हाथी वो होता है जिसके दांत नहीं होते। जैसे हमारे आदमियों में आप कहते हैं जिसकी दाढ़ी नहीं उसको कहते हैं चिकना, और जिसकी दाढ़ी होती है उसको मुच्छड़ बोलते हैं। ऐसे ही हाथियों में होता है, जिसके दांत नहीं होते उसको बोलते हैं मखना, और जिसके दांत होते हैं उसको बोलते हैं टस्कर। तो ये टस्कर एलिफेंट था, हाथी ने उसको मार दिया। और जब हाथी किसी को मारता है ना दोस्तों, तो हाथी के मारने के बाद उस इंसान को उठाया नहीं जाता, उसको बटोरा जाता है, क्योंकि हाथी बहुत बुरी दशा कर देता है। आप ये समझ सकते हैं कि शरीर शरीर नहीं रहता। जब भी आप हाथी के मारने वाले केसेस आप गूगल पर सर्च करें देखेंगे तो हड्डियों का चूरमा बना देता है, एक हिसाब से आप कह सकते हैं, कुचल कुचल के मारता है, बहुत बुरी तरह से, बहुत निर्दयता से हाथी मारता है। और अगर आपका हाथियों से आमना सामना होता है, अगर हर्ड है, हथनी है, बच्चे हैं, पूरा का पूरा हर्ड है, तो वो एक हिसाब से आप कह सकते हैं हुल देने आता है, एक हिसाब से आपको धमकाएगा। अगर आप रिस्पेक्ट शो कर दोगे तो वो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर टस्कर आपको मिल गया सामने तो आप सुरक्षित नहीं हैं। टाइगर और लेपर्ड अगर आपको मिल गए तो एक बार वो छोड़ देंगे, आप सुरक्षित हो। लेकिन अगर आपको हाथी मिला तो आप सुरक्षित नहीं, क्योंकि हाथी, आप गाड़ी में भी सुरक्षित नहीं हो। पैदल तो नहीं हो, लेकिन अगर गाड़ी में भी हो तो अगर उसका मोड़ सनका तो वो गाड़ी को भी पलट देगा, टस्कर एलिफेंट जो है। ऐसे में बहुत लोग करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप काम माइंड माइंड रखिए, अपना शांत रखिए अपने आप को, और उस समय उस परिस्थिति में अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैनिक करेंगे तो, और हाथी को क्या करना, वो गाड़ी पलटेगा और आपका काम खत्म। वापस अपने पॉइंट पर आता हूँ। मैंने कहा वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया। आजकल आप देख रहे होंगे टाइगर गांव में आ गया, लेपर्ड गांव में आ गया, हाथी आ गए, जितने वन्य जीव हैं सब गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? जलवायु परिवर्तन, परिस्थितियां बदल जाना। पहले भी होता था लेकिन पहले इतना नहीं होता था जितना आजकल हो रहा है। आप देखते हैं कि जंगलों में नदी नाले सब सूख रहे हैं, पेड़ भी कटते चले जा रहे हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, बारिश ज़्यादा पड़ रही है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है। इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं हो रहा है, वाइल्ड लाइफ पर भी बहुत असर हो रहा है। इसीलिए जानवर गांव की तरफ रुख करने लगते हैं। एक घटना आपने सुनी होगी, अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हुई थी। कई घटनाएं हुई। एक घटना आपने सुनी होगी जिसमें एक बूढ़ी महिला चारपाई पर लेटी थी और वो डेली अपनी चारपाई के नीचे एक बकरी बांधती थी। बकरी, एक उस दिन जिस दिन वो लेटी उस दिन शायद उसने अपनी बकरी कहीं और बांधी थी। होता यह है कि वो रात को सो रही होती है और कहीं से एक टाइग्रेस आती है और उसकी चारपाई के नीचे बैठ जाती है। वो बकरी समझ के टाइग्रेस को रात भर सहलाती रहती है, नींद में होती है, उसको पता नहीं होता कि वो बकरी नहीं टाइग्रेस है। जब उसकी नींद सुबह खुलती है तो वो क्या देखती है कि उसने उसकी चारपाई के नीचे एक टाइग्रेस बैठी है। टाइग्रेस ने भी उसके ऊपर अटैक नहीं किया। वो वहां पे तब हड़कंप मच जाता है जब वो महिला चिल्लाती है और भागती है वहां से। भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ को देख के टाइग्रेस भी डर जाती है और वो खेत में चली जाती है। अच्छा, वहां के टाइगर्स को शुगर कैन टाइगर्स बोलते हैं, क्योंकि गन्ने के खेत में वो टाइगर शरण ले लेते हैं। और एक घटना आपने और देखी होगी जिसके वीडियो भी बहुत वायरल हुए थे, एक कि अगल बगल बहुत सारी भीड़ है और एक टाइग्रेस जो है वो सब अडल्ट टाइगर है, यंग है, वो बीच दीवार पे बैठी, किसी से कुछ बोल नहीं रही है, बीच दीवार पे बैठी है। बाद में उसको पकड़ के जंगल में छोड़ा गया था। और यहीं पर एक बहुत बढ़िया, आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से पहल की गई है, जिसका नाम है बाघ मित्र, जहाँ पे वहाँ के लोकल लोगों को लिया गया है। जो अगर बाघ गांव के आसपास दिखता है, उसके पंजे दिखते हैं या ऐसा कुछ भी होता है तो वो वन विभाग को सूचना देंगे। इसमें एक ऐप का भी निर्माण किया गया है, बाघ मित्र ऐप है। उसके जरिए भी ये व्हाट्सएप पर उसको भेज के कोई बड़ी घटना होने से बचा सकते हैं। और जो टाइगर और लेपर्ड, ऐसा नहीं है कि खाली परिस्थितियां ही बदली हैं, शिकार की तलाश में भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनको आसान शिकार मिलते हैं। जैसे कि भैंस हो गई, गाय हो गई, कुत्ते हो गए, बकरी हो गई, और सबसे आसान तो इंसान है। जंगल में उसे मेहनत करनी पड़ेगी, 100 बार कोशिश करता है, 20 बार सफल होता है।
80 बार वो फेल होता है हंटिंग में। यहाँ पे आकर आ गया, इंसान को मारना उसके लिए आसान है, कुत्ते मारना आसान है, बाकी मवेशी मारना आसान है। तो इससे इंसानों में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ के प्रति जो है वो गुस्सा भर जाता है, नफरत भर जाती है। कई बार देखते हैं कि जंगली जानवर इंसान को मार देते हैं, इंसान जंगली जानवर को मार देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कॉरिडोर है वो बहुत कम है। अगर आप जंगल के बीच में कॉरिडोर बना देंगे तो जानवर गांव में आने के बजाय उन कॉरिडोर का इस्तेमाल करके एक जंगल से दूसरे जंगल चले जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक सरकार कर रही है और आगे करनी भी चाहिए वो है रिलोकेशन। एक टाइगर का एक जंगल से दूसरे जंगल, लॉयन का, लेपर्ड का, किसी भी वन्य जीव का रिलोकेशन करना। जैसे कि आप देखते हैं अभी पहले होता था स्टेट में ही होता था, जैसे बांधवगढ़ के टाइगर कान्हा भेज दिए गए, पेंच के टाइगर बांधवगढ़ भेज दिए गए। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां आ गई कि अब ये करना ही पड़ेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जानवर भेजे जा रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का टाइगर राजस्थान भेज दिया गया, रणथंभौर का टाइगर उड़ीसा भेज दिया गया। ये वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ये करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। और सरकार को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक, जनता चुनती है सरकार को। और अगर जनता का गुस्सा होगा, पब्लिक डिमांड आएगी तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई वोट का मामला है। जनता वोट नहीं देगी अगर उनकी मांगें नहीं पूरी की जाएंगी, उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। और जब जानवर इस तरह से इंसान को मारेंगे, अटैक करेंगे, तो जाहिर सी बात है इंसान में गुस्सा भरेगा। तो इसीलिए अभी ये प्रयास जारी हैं और ये किए जा रहे हैं कि जानवर को एक जंगल से दूसरे जंगल रिलोकेट किया जा रहा है। और अब ऐसी ही परिस्थिति, अब ऐसा ही जीवन व्यतीत होगा, क्योंकि अब इंसान और जानवर को मिलकर ही रहना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि जानवर अटैक करेंगे, लेकिन अब पहले जैसी परिस्थिति नहीं रह गई है। जंगल भी कम हो गए हैं, नदी नाले सब सूख रहे हैं, इस वजह से जंगली जानवर भी इंसानी इलाकों में आएंगे और इंसान का भी दखल जंगलों में होता है। तो अब ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी, लेकिन बस यह इस पर थोड़ा सा नियंत्रण किया जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप सबसे मिलूँगा अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे देखते हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए।